एको इनपुट पोर्टेबल। इस डिवाइस की खास बात यही थी कि इसमें बैटरी है और ये डिवाइस बहुत ही पोर्टेबल है। लेकिन जब भी आप यूट्यूब पर इसका नाम सर्च करोगे, इसके आगे लिखा आता है कि नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम, ये सजेशन ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन इसके बारे में कोई वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है नहीं, तो मैंने सोचा हम करते हैं प्रबंध। तो ये रिपेयर करने के लिए आपको ज़रूरत है एक बेसिक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की। ये इको इनपुट हमने कहीं से जुगाड़ करके मंगवा लिया है, जो चल नहीं रहा है, चार्जिंग प्रॉब्लम है इसमें। और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी, एक पुराना टूथब्रश और WD-40 का स्प्रे। तो ये देखिए, यहाँ से ये बेस जो है रबर का, इसे आपको हटाना है। ये चिपकाया हुआ है, एकदम आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे 2 स्क्रूज है जिन्हें आपको निकालना है, ठीक है। और ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई, टूथब्रश और WD-40, ये आपको अपने साथ में रखना है, क्योंकि बहुत सी बार सॉल्यूशन एकदम सिंपल होगा। अगर ये नहीं होता तो हम देखेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि और क्या दिक्कत है। अगर ये सॉल्यूशन से काम नहीं बनता है तो हम आगे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। फिलहाल हमने ये 2 स्क्रूज हटाए हैं और अब यहाँ से ये जो प्लस और माइनस वॉल्यूम का जो बटन है, ये रबर का बटन है, ये भी चिपकाया हुआ है, इसे हमें हटाना होगा। और यहाँ से इस तरीके से स्पीकर को हमें ऊपर की तरफ धकेलना है। आप यहाँ से ऐसे स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा प्राइम भी कर सकते हो ऊपर इसे ढकेलने के लिए। तो इस तरीके से ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो रबर वो जो बटन्स है, वो बटन का ख्याल रखना है आपको, चार्जिंग पोर्ट भी कहीं टूट ना जाए। तो इस तरीके से ये बाहर का जो कवर है वो अलग हो जाएगा। और अब यहाँ पर आपको 4 लॉक्स दिखेंगे। इन लॉक्स को आपको हटाना है एकदम इजीली, जैसे आप टिफ़िन खोलते हो लंच बॉक्स, बस उसी तरीके से हमें इन चारों लॉक्स को खोलना है। ये पहला खोल दिया मैंने, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा और चौथा। ये डिवाइस अच्छा इसलिए था क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है, आप कहीं पर भी इसे लेकर जा सकते हो। तो अगर ये बंद पड़ा है तो अच्छा नहीं लगता, तो रिपेयर तो होना ही चाहिए। तो आप यहाँ देख पाओगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से 4 कनेक्शंस आपको हटाने होंगे। तो ये पहला, ये दूसरा मैं हटा रहा हूँ, तीसरा जो है वो स्पीकर का होगा और चौथा बैटरी का है। अगर वो आप हटाते नहीं भी तो भी वो बैटरी बाहर आ जाएगी, लेकिन क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो कनेक्शन भी हटा दीजिए। सारे कनेक्शंस हटाने के लिए आपको बस दोनों साइड से सॉकेट को प्रेस करना है और बाहर की तरफ खींचना है। तो ये होगा, ये जो मेन पीसीबी है वो हमारे हाथ में है। इस पर अब हम ये WD-40 का जो स्प्रे है उसे स्प्रे करेंगे। बहुत बार आप ऑब्जर्व करेंगे कि बस यही दिक्कत है सभी डिवाइसेस में। तो इसे हमने स्प्रे कर लिया और अब ये पुराना जो टूथब्रश है उससे मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। ये पीसीबी हम क्लीन करेंगे और उसके साथ ही ये जो चार्जिंग पॉइंट्स है जहाँ पर हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट्स को भी हमें ज़्यादा गौर करना है उन पर और अच्छे से क्लीन करना है। और जो सॉकेट है बैटरी के पास भी, उसे भी हम क्लीन करेंगे। और जब इसे हम वापस जोड़ रहे होंगे तब हमें इसे ऐसे ही, जो अभी थोड़ा गीला है उसे थोड़ा सूखने देना है और सूखने के बाद हम ये सारे कनेक्शंस फिर से जोड़ लेंगे। तो अब आप अगर देखेंगे बैटरी कनेक्शन करने के बाद, तो इसकी चारों जो LED लाइट्स है वो जल रही है, जो हमें बताती है कि कितना चार्जिंग इसमें बचा है। तो ये देखिए, ये तीनों लाइट्स अभी जल चुकी है, इसका मतलब हमारा काम अच्छे से हो चुका है। अब हम एक बार इसे असेंबल करेंगे, सारे स्क्रूज बस टाइट नहीं करेंगे, लेकिन असेंबल करके देखेंगे कि ये सब अच्छे से, मतलब जो चार्जिंग का मेन इशू था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। लेकिन उसके लिए हमें ये चारों चीज़ें जॉइन करनी ही पड़ेंगी। और ये जो टिफ़िन का डिब्बा है वो उसी तरीके से बंद करना होगा और फिर हम जाकर ये जो चार्जिंग का टेस्ट है वो कर पाएंगे। तो ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका इसमें ज़्यादा वक्त ना जाए देखते हुए। तो अब देख लेना, अगर कुछ आपको और डिटेल चाहिए तो ये वीडियो स्लो करके देख लेना। तो ये चारों सॉकेट्स हमें फिर से अच्छे से यहाँ पर पैक करना है। और अब क्योंकि मुझे गारंटी है कि ये हो चुका है काम, इसलिए मैं अब इसे, ये बाहरी कवर जो है वो भी पैक कर रहा हूँ। ये पैक करते वक्त आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये चार्जिंग पॉइंट का खास ख्याल रखना है, क्योंकि वो अगर ख़राब हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। और दूसरी साइड में जो 2 बटन्स है प्लस और माइनस के, वो भी अच्छे से अलाइन हो जाने चाहिए। जब वो हो जाएगा ये एकदम एफर्टलेसली बंद हो जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ भी उस पर ज़्यादा शक्ति के प्रयोग मत करना,
वो एकदम ईज़िली हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे कहीं भी कुछ भी मिसिंग नहीं है, कहीं गैप नहीं दिख रही और ये जो छोटा-सा पुर्ज़ा है वो निकल गया था। मैं फिर से प्रेस फिट कर रहा हूँ इसको। तो ये हो गया। अब लेट्स ट्राई कि ये बटन लगाते हैं हम और अब हम एक बार इसे टेस्ट करेंगे। आपको अगर इसे पूरी तरीके से बंद करना है तो बस जो प्रोसेस हमने फॉलो किया एग्ज़ैक्टली उल्टा प्रोसेस इसमें आपको फॉलो करना है। ये 2 स्क्रूज़ मैंने लगा दिए। ये रबर के जो लेग्स है इसके मतलब रबर का पैडिंग है बेस में, वो भी लगा देता हूँ और अब देखते हैं इसका चार्जिंग का क्या हाल है। तो चार्जर कनेक्ट करने के बाद आप देख पाओगे कि ये यहाँ पर एलईडी जल के हमें बता रहा है कि चार्जिंग हो रहा है। इसका मतलब जो काम हमने किया है वो एकदम अच्छे से हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो आगे फॉरवर्ड कीजिए और चैनल पे बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो भी देखिए और सब्सक्राइब तो करके ही जाओ।